कक्षाओं के सभी छात्र एवं छात्राओं का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। इतिहास में अंतिम पाठ आधुनिक विश्व में चरवाहे चल रहा था। आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन 3 और 4 का वर्णन बाकी था। निश्चित तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें तीसरा जो क्वेश्चन था, मसाई समुदाय के जो चरागाह थे उनसे क्यों छीन लिए गए, उनके कारणों की विवेचना करें। तो मसाई जो चरागाह थे वो अफ्रीका महाद्वीप में निवास करने वाली एक जनजाति थी और चरागाही से ही अपना जीवन यापन पूरा करती थी। उससे किन कारणों से उनके चरागाह छीन लिए गए, इन पर आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य कारणों में नंबर 1 था साम्राज्यवादी प्रसार। औपनिवेशिक काल में मसाई समुदाय के पास एक विस्तृत क्षेत्र होता था जो कीनिया से लेकर के तंजानिया तक फैला हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय साम्राज्यवादी प्रसार ने उसके क्षेत्रफल को सीमित कर दिया। ब्रिटिश शासनकाल ने और जर्मन संघ ने कीनिया और तंजानिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और उन दोनों देशों को लगभग बांट लिया, जिससे मसाई समुदाय का जो चरागाह का जो क्षेत्र था वो आधा रह गया। इन क्षेत्रों के पास से लगभग जो उपजाऊ और चरागाह से युक्त जो भूमि थी उसके अच्छे भाग, जो 60% भाग थे, इन यूरोपीय शक्तियों के पास चले गए। जो बंजर और सूखे तथा निर्जन क्षेत्र थे वे क्षेत्र इन मसाइयों के हिस्से आए, जिससे उन्हें पशुओं को चराने के लिए पर्याप्त चारे की उपलब्धता कम होने लगी। उनके सामने अधिक संख्या में पशुओं को पालने की समस्या विकराल होती चली गई, जिस कारण से उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया। दूसरा कारण था कृषि विस्तार। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश उपनिवेशों ने उत्तरी अफ्रीका के छोटे किसानों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम प्रारंभ कर दिया। पहले ये जो छोटे किसान थे उनकी जो आर्थिक दशा थी इन मसाइयों से बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने इन छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने का काम प्रारंभ कर दिया तो अधिकतर भूमि इन किसानों के हाथों में आने, जिससे उनका आर्थिक विकास तो हो गया, लेकिन मसाई समुदायों का जीवन नर्क से बदतर हो गया और स्थानीय लोगों ने कृषि योग्य भूमि पर जो उनके जो चरागाह थे उन्हें कृषि के लिए प्रयुक्त करना प्रारंभ कर दिया और चरागाह सीमित होने लगे। तीसरा कारण था आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना। आरक्षित क्षेत्र वही क्षेत्र होते हैं जहां सरकार
मानवीय क्रियाकलापों का हस्तक्षेप सीमित कर देती है वो आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। चरागाहों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो था उस शिकार के लिए इन यूरोपीय शक्तियों ने सीमित कर दिया। इसमें कीनिया का समरू नेशनल पार्क और तंजानिया का सेरेंगेटी पार्क प्रमुख थे। इन पार्कों में ये समुदाय न तो पशु को चरा सकते थे और न ही शिकार कर सकते थे। फलस्वरूप चराई क्षेत्र छिन जाने से पशुओं के आहार जुटाने में गंभीर समस्या उत्पन्न होने लगी, जिससे मसाई समुदाय का जो चरागाह था वो सीमित हो गया या उनसे छिन गया। चौथा प्रमुख कारण है चरागाहों की गुणवत्ता में कमी। मसाई लोगों के आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने से अब ऐसे आरक्षित वनों से मसाई लकड़ी नहीं काट सकते थे और न ही पशुओं के लिए वो चारा एकत्र कर सकते थे। ऐसी स्थिति में मसाइयों के पास एक छोटा सा क्षेत्र होने से उनमें निरंतर चराई की गुणवत्ता प्रभावित होने लगी, क्योंकि जहां एक सर्किल में एक समय चक्र के अनुसार चराई होती रहती है तो उससे वनस्पतियों का जो विकास वो निरंतर बना रहता है। लेकिन जब क्षेत्र सीमित हो जाते हैं तो निरंतर चराई करने से जो चरागाह भी समाप्त होने की कगार पर आते हैं, तो निश्चित है कि चरागाहों की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। अगला जो क्वेश्चन था चौथा नंबर, आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीकी चरवाहा समुदाय के जीवन में परिवर्तन को एक जन्म दिया। उनमें कई समानताएं थी। ऐसी दो समानताओं या दो परिवर्तनों के बारे में बताइए जो भारतीय चरवाहों और मसाई गरणियों दोनों के बीच में समान रूप से मौजूद थे। तो भारत के चरवाहे कबीलों और पूर्वी अफ्रीका के मसाई पशुपालकों के जीवन में कई तरह से समान रूप से परिवर्तन आए। औपनिवेशिक शासन काल से पहले भारत और पूर्वी अफ्रीका से में जो चराई का जो क्षेत्र था वो बहुत विस्तृत था, परंतु औपनिवेशिक शासन काल जैसे ही आता है जिससे कृषि को बढ़ावा प्राप्त होने लगता है और राजस्व के लिए भूमि का विस्तार प्रारंभ होने लगता है, जिसमें बृहद क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाए जिससे उत्पादन बढ़ा करके अधिक लाभ अर्जित किया जाए। इससे किसानों की या स्थानीय कृषकों की स्थिति में तो लाभदायक परिवर्तन हुआ, उन्हें प्रोत्साहन मिला, परंतु चराई क्षेत्र कम होने के कारण भारत में राइका जाति जो हरियाणा के चरागाहों में चराई का काम करते थे, उसके लिए अनेक सूखे क्षेत्रों की ओर जाने के लिए विवश हो गए। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में भी इन चरागाहों को सीमित कर दिया गया, जिससे भारत के लोग अब पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। भारत में वनों को आरक्षित किया गया, क्योंकि वन नीति के आधार पर किसी भी क्षेत्रफल में 1/3 वनों का होना आवश्यक है, नहीं तो जो पारिस्थितिक संतुलन है उसमें भी गिरावट होगी। तो निश्चित है कि अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का दौर भी प्रारंभ होगा।
तो चरवाहा समुदायों के पास इन आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करना मुमकिन नहीं। तो विवश होकर चरवाहों ने अपने पशुओं की संख्या को घटाना प्रारंभ कर दिया और वो इस व्यवसाय को छोड़कर के दूसरे व्यवसाय से जुड़ने लगे। ये दोनों समानताएं अफ्रीका और भारत के बीच में देखने को मिलती हैं, जिस कारण से दोनों का जीवन परिवर्तित हुआ और वे अपने जो व्यापार था उससे पृथक होकर के दूसरे कार्यों को करने के लिए मजबूर हुए। आज कक्षा 9 के लिए ये दोनों जो टॉपिक हैं इनको आज लिखना है और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।